नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, ऐसे दो राहे पे आके खड़े हो गए हैं जहां पर समझ नहीं आ रही कि इस रास्ते जाना है या उस रास्ते, तो इस बारे में यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर आपकी सिचुएशन क्या है और यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, कोई फैमिली की सिचुएशन हो सकती है जहां पर एक इंसान फंस जाता है। उसे समझ नहीं आती कि इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं, इसकी साइड लूं या फिर उसकी लूं, इसकी सुनूं या फिर उसकी सुनूं। तो आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी ही सिचुएशन आ गई हुई है जहां पर आपको समझ नहीं आ रही कि किस रास्ते पर जाऊं। दो लोग हो सकते हैं, जैसे कि ये अगर आप हैं तो आप दो लोगों के साथ डील कर रहे हैं। तीन लोग हो सकते हैं सिचुएशन में। तो ऐसा हो सकता है कि इस वक्त कोई टफ सिचुएशन चल रही है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या सही है, क्योंकि जो आपकी अपनी सोच थी, या फिर कहते हैं ना कि जो भी आपने महल खड़ा किया हुआ था, वो पूरे का पूरा टूट गया है। कुछ ना कुछ तो हुआ है कि अब आप ऐसा हो गया कि सब कुछ बिखर गया। तो यहां पर भी यही बातें कह रहे हैं कि इस वक्त जो भी हुआ है, उसने ऐसा लग रहा है कि या तो कोई बुरी खबर आपको मिली है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको स्ट्रगल में डाल दिया है। अब आपके सामने रास्ते हैं और आपको खुद नहीं पता कि किधर जाना है। तो इस वक्त डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा, तो अभी कुछ मत करिए। थोड़ा सा वक्त आप खुद के साथ गुजारिए। होता है कि जब हम अकेले रहते हैं, अकेले में थोड़ा वक्त गुजारते हैं, तो पॉसिबिलिटी होती है कि हम सिर्फ अपने साथ नहीं, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। खुद से सवाल पूछते हैं, पास्ट की तरफ देखते हैं, जो हुआ कैसे हुआ, कहाँ गलती हो गई। तो ऐसा है कि डिवाइन आपको कह रहे हैं कि इस वक्त रिश्तों से थोड़ी सी दूरी बनाइए, थोड़ा सा वक्त अकेले में गुजारिए, अपने आप को देखिए, सिचुएशन को देखिए। हाँ, अगर कुछ पास्ट की बातें हैं उनको आप याद करना चाहते हैं, करिए। देखिए कि गलती कहाँ हो गई। ऐसा है कि पीछे की तरफ फंसना नहीं है, अपने आप को बोझ में नहीं लेकर जाना। जो गलतियां हो गई उनको लेकर खुद को दोष नहीं देना है, नहीं। देखिए, कोई भी जानबूझकर गलती नहीं करता है, हो जाती है जाने में अनजाने में। कभी कभी हमें नहीं पता होता कि हम कैसे लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे चालाक लोग होते हैं, हम उनको नहीं पहचान पा रहे होते, तो गलतियां हो जाती हैं। तो अब आपको गलतियों को याद करके खुद को दोष नहीं देना है, सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है। ये देखना है कि जो हुआ उसके पीछे पर्पस क्या था, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा था, गलती हो गई तो कैसे हो गई। तो सिर्फ आपको थोड़ा सा वक्त खुद के साथ गुजारना है, देखना है कि ये लोग जो चीट थे, जो चालाक थे, इन्होंने आपकी लाइफ को अपसाइड डाउन कैसे कर दिया, इन्होंने आपसे गलत डिसीजन कैसे बनवा दिए। इनकी वजह से, इनकी चालाकियों की वजह से आप कैसे फंस गए, या फिर आप इनकी बातों में कैसे आ गए, या फिर इनकी वजह से आपने खुद के नुकसान कैसे कर दिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको पुरानी बातों को याद कर करके परेशान होना है, नहीं। उन बातों से आपको सीखना है, सबक सीखने हैं, और दोबारा से अपनी करेज में वापस आना है।
आपको डिप्रेशन में नहीं चले जाना, नहीं, करेज में आना है, करेजियस बनना है। क्योंकि अगर आप इस पार्ट को, अपने इस टफ पार्ट को अच्छे से निकाल सकते हैं, अगर आपने इनको हैंडल कर लिया, तो आप और भी बहुत कुछ हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि ये जो टफ टाइम था आपके लिए, इसने आपको पूरे का पूरा तोड़ा है। इसलिए ताकि अब आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो सकें। कुछ मैसेजेस और आपके लिए। आपकी जिंदगी में तूफान तो आया, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा तूफान आया। हो सकता है थोड़ी देर के लिए नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा तूफान आया। वो इसीलिए ताकि आप जिंदगी की इस पजल को सॉल्व कर पाए। क्योंकि अगर इंसान की जिंदगी अच्छे से चलती जा रही हो, तो इंसान भी आराम से जीता है, खाता पीता सोता है। जब उसकी लाइफ में टफ टाइम आता है, तभी वो सवाल करता है, खुद से करता है, भगवान से करता है। तो आपका टफ टाइम इसीलिए था ताकि आप सवाल करें, आप ढूंढें, पता करें कि ये तूफान क्यों आया है। कुछ ऐसी चीजें थी जो आपकी लाइफ में चलती ही जा रही थी, जाते ही जा रही थी, और उनकी वजह से आपको परेशानियां तो आती थी, पर आप जवाब नहीं ढूंढ रहे थे कि क्यों परेशानियां आती हैं। वही कि आप जानने की कोशिश कर ही नहीं रहे थे। कहते हैं ना कि छोटी मोटी परेशानियों को हम कवर अप करने की कोशिश करते रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही कि अगर आपको छोटी मोटी स्किन इशू आ गई, तो आप क्रीम लगा लेंगे, उनको दबा देंगे। थोड़ा बहुत सर दर्द हो रहा है तो दवाई खा लेंगे, सर दर्द को दबा लेंगे। जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि बार बार स्किन क्यों खराब हो रही है, सर दर्द क्यों आ रहा है, ये चीजें आपके साथ क्यों हो रही हैं। वो आप तभी करते हैं जब बहुत बड़ी परेशानी आती है। कोई बड़ा हेल्थ इशू आएगा, तभी आप डॉक्टर के पास भागेंगे, तभी आप स्कैनिंग कराएंगे, तभी एक्सरे कराएंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे। तो इसीलिए क्योंकि आपकी लाइफ में छोटी मोटी इश्यूज थे, तो उनको आप इग्नोर करते जा रहे थे, पर आप डीप रूटेड चीजों को देख नहीं रहे थे। तो इसी वजह से भगवान को आपको बड़ी परेशानी देनी पड़ी, ताकि आप फिर देखें कि क्यों आ रही है, इसका रूट कॉज क्या है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। वही बार बार एक ही कार्ड निकल कर आता जा रहा है कि भगवान चाहते थे कि आप उन सीक्रेट्स को ढूंढें, सच का पता लगाएं, जानने की कोशिश करें कि आपको ये परेशानियां क्यों आ रही हैं। शायद आपको पता ही नहीं था कि शायद कोई चालाक इंसान थे जो आपकी पीठ पीछे बैठे कुछ प्लान कर रहे थे, और उन्हीं की वजह से आपको प्रोग्रेस नहीं मिल रही थी, पर हाँ, वो खुश थे क्योंकि उनको प्रोग्रेस मिल रही थी। बिल्कुल आपके टफ टाइम को ये लोग एंजॉय कर रहे थे। आप परेशानियों में थे, और ये चालाक लोग आपको तंग भी करते जा रहे थे और खुश भी होते जा रहे थे। और आप बस परेशान ही होते रहते थे, समझ ही नहीं आती थी। ये भी हो सकता है कि अगर आपको पता चलता भी था कि ये आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप बस इनको माफ कर देते थे, और फिर से कहते हैं ना कि फिर से दोस्तियां बना लेनी। और इसी वजह से ही आपकी जिंदगी सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी। क्योंकि अगर आप ऐसे चीट लोगों को बार बार मौका देते जा रहे थे, उनको माफ कर देते थे, वो फिर आपको छुरा घोंपते थे, आप फिर माफ कर देते थे, वो फिर आपको तंग करते थे। तो इस बार भगवान ने आपको बड़ा झटका दिया है। इस बार उन लोगों ने कोई ज्यादा ही बड़ा जाल बुना आपको फंसाने के लिए। तो जितना बड़ा जाल था, फिर उतनी ही ज्यादा परेशानियां भी आई, और उतना ही ज्यादा आप फंस भी गए।
और ये चीजें चलती चली गई, तब तक चली जब तक आपको समझ नहीं आई। तो हो सकता है यहां पर आपके कुछ रिश्ते टूटे हुए होंगे, आपको दर्द हुई होगी, आपने बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि आपके दिल को बहुत ज्यादा चोटें पहुंची होंगी, आप किसी सिचुएशन में फंस गए होंगे जहां से निकल नहीं पाए। तो उसके बाद फिर आपने भी इंफॉर्मेशन ढूंढना शुरू की होगी। और यही भगवान चाहते थे। वो चाहते थे कि आप ऐसी जगह फंसे जहां से निकलने के लिए फिर आपको हाथ पैर मारने पड़े, फिर आप इंफॉर्मेशन ढूंढें, फिर आपको पता चले कि आपको टफ टाइम क्यों मिलता आया है, क्यों आपकी लाइफ ट्रैक पर नहीं जा पाती है, क्यों आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं आ पाता है। तो अगर आपको रफ रोड दी गई थी, अगर आपको परेशानियां दी गई थी, तो वो इसीलिए, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो पाए, अपनी स्टेबिलिटी को सिक्योर कर पाए, आप वहां पर सक्सेस हासिल कर पाए जहां आप करना चाहते थे। हो सकता है आपका कोई एम था, आपकी एम्बिशंस थी, आप किसी चीज को पाना चाहते थे, अचीव करना चाहते थे। अभी ये आपका करियर हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है, फैमिली हो सकती है, कुछ भी। तो जो भी आपको पाना था वो आप पा नहीं रहे थे, क्योंकि वहां पर कुछ चीट लोग थे जो आपको धोखा देते जा रहे थे और आपको तंग परेशान देखकर खुश हो रहे थे और आपको पता ही नहीं था। तो जो भी हुआ है आपके अच्छे के लिए हुआ है। तो इस पर अब आपको निराश नहीं होना है, बस आपको समझना है कि यूनिवर्स ने ये सब आपके अच्छे के लिए ही किया है। तो इस वक्त आपको कोई बड़े डिसीजन नहीं बनाने हैं। अभी इस वक्त सिर्फ आपको अपने आप को देखना है, सिचुएशन को इंट्रोस्पेक्ट करना है, पुरानी बातों में थोड़ा सा जाना है, वहां से सबक सीखने हैं। देखने की कोशिश करिए कि कहां क्या गलती हो गई, बस इतना सा ही है। जब सही समय आ जाएगा, जब आप तैयार हो जाएंगे, आपको पूरी सिचुएशन की क्लैरिटी मिल जाएगी, तब फिर आप अपना डिसीजन भी बना लीजिएगा। पर हाँ, अभी थोड़ा सा रुकिए। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा, या फिर जो भी आप जानना चाहते थे उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।